जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। अपने दोनों पैरों के पंजों को सहज ढीला छोड़ दें। समर्पित कर दें अपने इष्ट के चरणों में। दोनों पैरों के पंजे सहज समर्पित, एकदम ढीले, शिथिल अवस्था में। पिंडलियां, घुटने, थाइस, नितंब और कूल्हा सहज समर्पित। बिछ जाएं अपने इष्ट के चरणों में। अब जो तेरी रजा। अब जो तू चाहे। इंटरनल पार्ट्स यानी कि अंतर के हृदय से भी पूरा पेट, नाभि, पूरा पाचन तंत्र सहज समर्पित। हृदय, वक्षस्थल, दोनों कंधे समर्पित कर दें अपने इष्ट के चरणों में पूरे भाव के साथ। कोहनियों तक की बाजू, दोनों कोहनियां, कलाई तक की भुजा, कलाई, हथेलियां, अंगूठे और उंगलियां। यानी कि पूरे दोनों हाथ सहज समर्पित,
बिल्कुल ढीला छोड़ दें, समर्पित कर दें, विचारों से शून्य कर दें अपने आप को। गर्दन, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर की ग्रंथियां हमारे शरीर के अनुकूल होती चली जाती हैं और हमारा साक्षात्कार हो जाता है उस विराट से, उस परम से। पूरा चेहरा, मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, पूरी रीढ़, रीढ़ की 33 गोटियां। एक एक गोटी को सहज करते जाएं, एक एक गोटी को ढीला करते जाएं। हमारी रीढ़ उस ऊर्जा को खींचने में सक्षम है, इसलिए रीढ़ को सीधा रखना आवश्यक है। चाहे लेटे हों, चाहे बैठे हों। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग, पूरी रीढ़, सर्वाइकल की 7 गोटियां, पीठ की 12 गोटियां, कमर की 5 गोटियां और गुदा द्वार तक 5 और 4 9 के ग्रुप में 2 गोटियां। पूरी रीढ़ समर्पित कर दें अपने इष्ट के चरणों में। मन को विचारों से रिक्त करें। हम व्यवहारिक जीवन में अधिक समय रहते हैं, इसलिए विचारों का प्रभाव स्वाभाविक है। परंतु ध्यान समाधि की दशा में उतरने के लिए हमें विचारों को शून्य करना आवश्यक है। कभी आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले किसी भी साधारण से व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि संसार कितना बड़ा है, तो वो केवल अपने गांव की सीमाओं तक ही सीमित रहेगा। उससे आगे की कल्पना वो नहीं कर पाएगा।
जब हम अपने शरीर के दायरे में सोचते हैं तो हमें हमारा शरीर ही पूरा विश्व नजर आता है, अर्थात हमारा शरीर ही उस परिस्थिति में संघर्ष करता हुआ नजर आता है। जब हम अपने इस दायरे को बढ़ाते हैं तो हमें हमारा परिवार संघर्ष करता नजर आता है परिस्थितियों से। इसी प्रकार कुएं में मेंढक, अगर उससे पूछा जाए कि सागर कितना बड़ा है तो वो अपनी ही सीमाओं को देख पाने में सक्षम है। उससे अधिक सागर का अनुमान वो नहीं लगा पाएगा। सागर के मेंढक ने पूछा कुएं के मेंढक से कि सागर कितना बड़ा है, क्या तुमने कभी सागर देखा है? तो कुएं के मेंढक ने कुएं के थोड़े से हिस्से में छलांग लगा दी कि इतना बड़ा है। सागर के मेंढक ने कहा नहीं। कुएं के मेंढक ने और थोड़ा दूर तक छलांग लगा दी, बोला इतना बड़ा। सागर के मेंढक ने कहा नहीं। अब तीसरी छलांग कुएं के मेंढक ने पूरे कुएं में लगा दी, बोला पूरे कुएं जितना। तो सागर के मेंढक ने कहा तुम इससे अधिक जा भी नहीं पाओगे। क्या तुम आज तक कभी सागर में गए हो? उसने कहा मैं सागर में ही तो हूं। तब सागर के मेंढक ने कहा ये तो सागर का एक छोटा सा मात्र एक कण के बराबर हिस्सा है। मात्र यही स्थिति हमारी भी है। हम इस संसार को ही सागर समझकर इसी में ही हम अपना दायरा ढूंढते रहते हैं, कभी अपने शरीर तक, कभी अपने परिवार तक, कभी अपने क्षेत्र तक, कभी अपने शहर तक, कभी अपने देश तक। परंतु उस विराट तक पहुंचने के लिए हमें उस विराट को अनुभव करना होगा, तभी हम उस विराट के बारे में सोच पाएंगे। जब हम इसी संसार में अपने व्यवहारिक जीवन को जीकर परिस्थितियों से लड़कर हम इसी में ही कूदते रहते हैं, इसी में ही डुबकी लगाते रहते हैं, तो हमें यही जीवन प्रतीत होता है कि जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही है कि यहाँ कूदते रहो, इसी में ही परिस्थितियों से जूझते रहो। हमारे संबंध जुड़ जाते हैं, भाई बहन, माँ बाप, पति, परिवार, बच्चे,
हम उसी को ही लक्ष्य समझकर उसी में ही अपने आप को पूरा जीवन व्यस्त देखकर मात्र क्षणिक सुख में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि सागर इतना ही बड़ा है। धीरे धीरे अपनी श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। उस महासागर में प्रवेश करते हुए देखते जाएं। हम उस कुएं के मेंढक की तरह उससे आगे सोच ही नहीं पाते। उस विराट को हम देख ही नहीं पाते। हम कहने को कह देते हैं कि हर प्राणी में परमेश्वर का निवास है, लेकिन क्या हम दूसरे के साथ वार्तालाप करते समय ये बात ध्यान रखते हैं? हम उस परमात्मा की बहुत सुंदर मूर्त बनाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। मूर्त भी हमारी कल्पना के अनुसार, जैसा हमारा शरीर वैसी ही हमारे इष्ट की प्रतिमा। कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति है, वो अपने ही शरीर के अनुसार, अपने ही ढांचे के अनुसार अपने इष्ट को अपने मंदिर में स्थापित कर लेता है, अपने रंग रूप के हिसाब से, क्योंकि कल्पना हमें वहीं तक ले जाती है। उसका सुंदर रूप वो उस मंदिर में स्थापित कर लेता है और उस रूप को देखता है, उस मूर्ति में, उस मंदिर में, उस रूप को, जो सुंदरतम रूप वो अपने हृदय से देखना चाहता है। अपने शरीर के अनुरूप अपने इष्ट का निर्माण करके उस सुंदर रूप को देखना चाहता है जो हमारे हृदय की चाह है। यानी चाह तो बहुत बड़ी है, परंतु केवल मूर्ति में देखने के लिए। भगवान सब में है, तो फिर हम जब किसी से बात करते हैं तो हम इस वाक्य को भूल जाते हैं। हर जीव में, हर कीट पतंगे में ईश्वर का निवास है। बहुत सहज वाक्य है। परंतु इस दायरे को हमने केवल अपने मंदिर में स्थापित कर दिया, घर के एक कोने में स्थापित करके उसका एक दायरा बना दिया। क्योंकि ये वाक्य बाधा उत्पन्न करता है हमारी एक दूसरे से बात करने में। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये वाक्य बाधा उत्पन्न करता है। हम अपने घर के एक एक कोने में उस परमेश्वर को अपने विचारों में सोचते हैं। लेकिन जब कीट पतंगे और साफ सफाई का नंबर आता है तो हम इन सबको भूल जाते हैं। तब हम उन कीट पतंगों पर वार करने में भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए हमने अपने परमेश्वर का दायरा सीमित कर दिया।
भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या भगवान है, क्या परमात्मा है? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, परमात्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने ये वाक्य क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने देखा कि जन जन के अंदर इतना क्रोध भरा है, इतना कठोर हृदय है सबका, लेकिन अपने दायरों में ईश्वर को सीमित कर रखा है। तो उन्होंने कहा, परमात्मा नहीं है। उन्होंने कहा, तुम स्वयं ही परमात्मा हो। परमात्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया भगवान बुद्ध ने। जो हम मंदिर की मूर्त में देखना चाहते हैं, उसे पहले जब तक हम अपने अंदर नहीं देख पाएंगे, हम उस मूर्त के प्रति भी समर्पित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो मात्र एक व्यवहारिक जीवन के कार्य की तरह एक केवल कार्य होगा कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हम ईश्वर के साथ थे, हम उस दायरे में थे। श्वास को फिर देखते जाएं, धीरे धीरे अंदर उतरते हुए। जो हम उस मूर्त में देखना चाहते हैं, जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं देख पाएंगे, हम किसी भी प्राणी में ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। और ये वाक्य झूठा हो जाएगा कि हर प्राणी में ईश्वर है। अगर हर प्राणी में ईश्वर है, तो फिर हम किसी से कटुता और किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, किसी से राग क्यों करते हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वो सुंदरता दूसरों में तो देखना चाहते हैं, पर अपने अंदर हम शीशे की केवल पीठ देख पाते हैं, जिसमें हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर ईश्वर को देखना चाहते हैं तो अपने सामने एक दर्पण रखते हैं। अब जो भी आपको ईश्वर के अंदर लगता है, जो आपको अपने उस मंदिर की मूर्त के अंदर दिखता है, उसे आप इस दर्पण में देखते जाएं। उन्हीं भाव को अपने अंदर उतारते चले जाएं। फिर हर प्राणी में ईश्वर नजर आएगा। फिर आप अपने घर के उस कोने तक सीमित नहीं रह जाएंगे। आपके घर के हर कोने में ईश्वर होगा। अपनी सोच, अपना दायरा बढ़ाना होगा। उस कुएं के मेंढक से बाहर आना होगा। इस व्यवहारिक जीवन से बाहर आना होगा। बुद्ध ने केवल उस ऊर्जा की बात की, उस महासागर की बात की। जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं, हम ईश्वर से भेंट नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी पूजा पाठ को दायरों में बांध दिया।
हमने उसे डर के मारे अपना लिया। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। हमने उसे भय के साथ जोड़ दिया। अगर कोई माँ बाप अपनी संतान पैदा करता है तो वो कभी भी उसका अहित नहीं चाहता, चाहे वो संतान माँ बाप के ऊपर डंडे बरसा दे, तब भी वो माँ बाप हमेशा अपनी संतान की भलाई चाहते हैं। परंतु हमने एक भय को जोड़ दिया कि ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। अगर ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो क्या ईश्वर हमारा बुरा चाहेगा? ये सब हमारी सोच के दायरे हैं। हम इसी में उलझकर अपने आप व्यथित होते रहते हैं। नदी बह रही है, अगर हम उसके विपरीत चलेंगे, उससे संघर्ष करेंगे और हम उसका कसूर ईश्वर पर ठहरा देंगे कि पता नहीं हमारे साथ ही परिस्थितियां विपरीत क्यों होती हैं, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। फिर हमने सबको हमने अपने भय के साथ जोड़ दिया। इसीलिए हम पूजा पाठ में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो अपने मस्तिष्क में विचार पैदा कर लेते हैं कि आज हमारी पूजा में फलाना सामान नहीं था, पता नहीं सब ठीक तो रहेगा। केवल भाव चाहिए उसको। जो भाव हमने उस मंदिर को स्थापित करने में लगाया, वही भाव उसे हमारे अंदर भी चाहिए, उससे मिलने के लिए, उस निराकार से मिलने के लिए जो हमारे अंदर भी विद्यमान है। मंदिर तो उस ईश्वर ने अपना हमारे शरीर के अंदर पहले से ही स्थापित करके भेजा था, तभी एक नन्हे बालक में हम ईश्वर के रूप को देख पाते हैं। मंदिर तो उसने स्थापित करके भेजा था। हमने अपने विचारों से अपने विकार बढ़ा लिए और विकारों से विकारों के ही कारण हमने अपने निराकार को आकार के दायरे में बांध दिया। हमें इससे ऊपर उठना होगा, इससे आगे सोचना होगा, अपने निराकार के साथ आकार मिलाना होगा। श्वास को फिर भीतर जाते हुए देखते जाएं। हमें अपने उस बालपन में लौटना होगा जिस साधना में हम इस जगत में आए थे। हम किसी भी व्यक्ति के इशारे को उस समय नहीं देख पाते थे क्योंकि हम अपने निराकार स्वरूप में थे। केवल भाव प्रधान। विचारों के पश्चात स्थान है भाव का। पहले विचारों से शून्य
फिर भाव। जितने हमारे भाव पवित्र होते चले जाएंगे, क्योंकि भाव हमारे शरीर की विचारों की उपज है। जैसे जैसे हम विचारों से दूर जाएंगे, हमारे भाव स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। हम अपने उस निराकार को पहचानने में सफल हो जाएंगे और धीरे धीरे इस ध्यान की गहराई से, इसके प्रभाव से हमें प्रत्येक व्यक्ति में उस ईश्वर के दर्शन होंगे। पूरे संसार में मंदिर होंगे, हर व्यक्ति मंदिर होगा, हर कीट पतंगा जीव जंतु मंदिर होगा। हमें मंदिर को दायरे में नहीं समेटना पड़ेगा। हम जहां कहीं भी खड़े होंगे, हम अपनी प्रार्थना वहीं बैठकर कर पाएंगे। हर स्थान मंदिर होगा, क्योंकि मंदिर तो है ही पूरा संसार। जब हर व्यक्ति में, हर जीव में निराकार है, तो फिर पूरा संसार ही मंदिर है। पूरा संसार ही गुरुद्वारा है। हमें अपनी सोच से उस निराकार को पहचानना होगा। कुएं में मेंढक कभी भी सागर के बारे में नहीं सोच पाएगा। उसे कुएं से बाहर आना ही होगा। किसी भी फल के अंदर बीज रहता है, तब तक उसे अपनी क्षमता का एहसास नहीं होता। जैसे ही उसे मिट्टी का साथ मिलता है, जैसे ही उसे पृथ्वी का साथ मिलता है, पृथ्वी अर्थात साधना, जैसे ही उसे साधना का साथ मिलता है, जल का साथ मिलता है, जल अर्थात साधना, जैसे ही उसे आकाश का साथ मिलता है, आकाश फिर से एक असीम साधना, जैसे ही वायु और ताप का प्रभाव मिलता है, वो बीज पनपने में एक क्षण नहीं लगाता, लेकिन इसके लिए उसे फल से बाहर आना पड़ता है। हमें भी अपने इस ध्यान रूपी बीज को इन्हीं पांचों तत्वों के प्रभाव में, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश के प्रभाव में लाना होगा। तभी हम इस ध्यान साधना में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने अपने वाक्यों तक को सीमित कर दिया। मैं, मेरा, हमारा, हम सबका। हमने वाक्यों को भी सीमित कर दिया, वाक्यों में बांध दिया हमने। मेरी बहन, मेरा भाई, हमने संबंधों को भी अपने दायरों में समेट लिया, जबकि ईश्वर ने तो किसी भी जीव को नाम देकर नहीं भेजा। उसने तो हर जीव को अपना नाम देकर, निराकार का नाम देकर भेजा हुआ है।
फिर हमने अपने दायरे सीमित क्यों कर दिए? फिर हम उसे पहचानने में क्यों दूर हो रहे हैं? धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। इस समय पूरा निराकार हमारे अंदर, हमारे एक एक अंग से वो आनंद उस निराकार का बरस रहा है। एक एक अंग उस निराकार से मिलकर उस असीम आनंद को पा रहा है। ऊर्जा के इस महासागर में केवल ध्यान की अवस्था में ही हम पहचान सकते हैं। जैसे ही हम ध्यान से बाहर आते हैं, हम फिर से व्यावहारिक जीवन में फिर से अपने दायरों में बंध जाते हैं। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में निरंतर अवधि को बढ़ाने की बात पर जोर दिया जाता है। आप ध्यान में उतरें और अपनी अवधि को बढ़ाने का प्रयास करें। आप 1 घंटे से आगे बढ़ें। अपना खुद का प्रयास करें, क्योंकि हर बीज की अपनी क्षमता है। हर बीज के अंदर वो बुद्ध है। केवल हमें ऐसे प्रयासों पर अधिक बल देना है जो उसे बढ़ाने में सहायक हो। अपने जीवन के एक क्षण को उतार दें ध्यान में। गहरे ध्यान में पूरी ऊर्जा इस समय आपके आज्ञा चक्र पर और आपके चारों तरफ इस समय ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में परिवर्तित। हम सबको बुद्ध का मार्ग चुनना होगा। तभी हम उस निराकार को शीघ्रता से पा सकेंगे, अपने पूरे जीवन में उतार पाएंगे। तभी हम सागर की कल्पना कर पाएंगे, उस सागर के अस्तित्व को पहचान पाएंगे। गहरे मौन में पूरे कमरे में ये प्रकाश इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय पूरे वेग में है। अपने दायरों को घुलते हुए देखें इसके अंदर।
आपके शरीर को पार करके, आपके कमरे को पार करके ये ऊर्जा पूरे घर के ऊपर है। आपके सभी दायरों को समेटते हुए पूरे शहर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर देखते जाएं इस प्रकाश को अपने चारों तरफ। आप बहुत गहरे ध्यान में हैं इस समय। अपने समय की सीमा को बढ़ाते जाएं, कोशिश करते जाएं। निरंतर प्रयास से सब संभव है। असीम आनंद बरस रहा है इस समय। क्योंकि हमें वो गुण अच्छे लगते हैं जो हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को स्थापित करके उनके अंदर देखने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम अपने अंदर भी, अगर हमारी सोच में वो गुण हैं, तो वो गुण हम अपने अंदर भी चाहते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन के प्रभाव में आकर हम ऐसा नहीं कर पा रहे। परंतु ध्यान की इस ऊर्जा में सब संभव है। हमारे अंदर हमारे ही ईश्वर के गुण विद्यमान हैं। हमें केवल उन्हें उजागर करना है, क्योंकि हमारी सोच ने ही वो ईश्वर की प्रतिमा को हमारे मंदिर में स्थापित किया है। हमें केवल उसे पहचानना है। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा पिरामिड के रूप में जो भी व्यक्ति आज परिस्थितिवश किसी भी संकट में है, इस ऊर्जा को उन सब के ऊपर बरसते हुए देखते जाएं, लुटाते जाएं अपनी इस ऊर्जा को। आपके पास इतनी कीमती ऊर्जा है जो आपके सभी व्यवहारिक जीवन के धन संपत्ति संबंधी सबसे ऊपर है। लुटाते जाए इस ऊर्जा को। जितना आप अधिक ध्यान में इस ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे, उतना ही आप इसे लुटा पाएंगे। और आपके आसपास आपके प्रभाव में आने वाले हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव होगा।
हर व्यक्ति के अंदर यही ईश्वर दिखाई देगा, यही ऊर्जा हर व्यक्ति में प्रवाहित होगी। जैसे हम छोटे से दीपक को प्रज्वलित करते हैं, कभी कभी वो दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाता है, तो हम उसके पास जलने वाले छोटे थोड़े थोड़े टिमटिमाने वाले दिए के पास अगर उस लौ को कर दें तो वो लौ अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। यही हम सबका एक दूसरे के साथ प्रयास है, क्योंकि इस लौ को अपने अंदर प्रज्वलित करने के लिए टिमटिमाती हुई एक रोशनी ही काफी है। वृक्ष की संभावना तो हम सब के अंदर है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।